नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर का खास शो खेल खबर। खेल के मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक की खबरों पर रहेगी नजर। आइए आज बात करते हैं दो महत्वपूर्ण खबरों पे। एक विराट कोहली के नए रिकॉर्ड पर, तो दूसरी आईसीसी के जारी नई रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी कौन सी छलांग लगाएं। चलिए खबरें बात करते हैं विस्तार से। सचिन, पोंटिंग और जयसूर्या जो नहीं कर पाए, अब विराट कोहली करके दिखाएंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से मैदान में उतरकर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में कोहली ने अभी दूसरे ही टेस्ट में 121 रन की शानदार पारी खेली थी। वेस्टइंडीज वैसे भी विराट कोहली को बहुत रास आता है। वो अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में 3 शतक लगा चुके हैं और 9 शतक वनडे इंटरनेशनल में उनके नाम है। लेकिन आज बात शतक की नहीं, एक ऐसी बात जिसके बारे में शायद आप सोच नहीं रहे होंगे। जो काम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, श्रीलंका के जयसूर्या, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान रहे रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा नहीं कर पाए, अब विराट कोहली करने जा रहे हैं। विराट कोहली अब तक वनडे इंटरनेशनल में 12,898 रन बना चुके हैं। ये आंकड़ा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कोहली को अब अपने 13,000 रन पूरा करने के लिए केवल 102 रन की जरूरत है। दुनिया भर के केवल 4 ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब तक 13,000 रन के आंकड़े को पार कर पाए हैं। उसमें भारत के सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल है, लेकिन विराट कोहली इन सभी से काफी पहले यानी कम मैचों में इस रिकॉर्ड को तोड़ने के मुकाम पर खड़े हुए हैं। अब तक वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का आंकड़ा छूने में सचिन तेंदुलकर का नाम नंबर 1 पे था। वैसे अब तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तब तक 18,000 रन से ज़्यादा बनाए थे जब वो 13,000 रन पूरा कर रहे थे, जब तक केवल 321 मैच ही खेले थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग है, जिन्होंने 341 मैचों में 13,000 रन पूरा किए थे। श्रीलंका के कुमार 363 मैचों में इस आंकड़े को छू पाए थे। वहीं जयसूर्या को तो 416 वनडे मैच का इंतजार करना पड़ा। विराट कोहली अब तक 274 मैच ही खेले हैं, यानी इस सीरीज के किसी भी मैच में कुल मिलाकर 102 रन बना तो सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट कोहली अब तक 274 मैच में 12,898 रन बना चुके हैं। इसमें उनका औसत लगभग 58 का है। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें लगभग 94 का है। उनके नाम 28 वनडे शतक, 82 अर्धशतक है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ किस मैच में 102 रन पूरा कर इस कीर्तिमान को रचने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आईसीसी रैंकिंग रोहित शर्मा और विराट कोहली को फायदा मिला। साथ ही टेस्ट मैच में जायसवाल ने डेब्यू किया, उन्होंने भी रैंकिंग में छलांग लगाई है। भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच और एसएस के 4 मैच खत्म होने के बाद अब आईसीसी की ओर से नई रैंकिंग जारी कर दी गई है। अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला हो रहा है, वहीं एसएस का आखिरी मैच होना बाकी है, यानी टेस्ट क्रिकेट में आने वाले वक्त में एक्शन जारी रहेगा। लेकिन इस बीच इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली को जहां रेटिंग में फायदा मिला, वहीं जायसवाल ने जबरदस्त छलांग लगाई है। हालांकि इतने मैच होने के बाद भी इस बार टॉप 10 की रैंकिंग में बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नीचे खिसक गए हैं। आईसीसी की ओर से नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस बीच एक बार फिर से न्यूजीलैंड के केएन नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बने हुए हैं। उनकी रेटिंग अब 883 की हो गई। वहीं दूसरे नंबर पर लाबुशेन हैं, जो अब 869 की रेटिंग हासिल कर चुके हैं। हालांकि अब नंबर 1 और 2 के बीच अंकों का फासला काफ़ी कम रह गया है। साथ ही मानस लाबुशेन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में खेलने के लिए उतरेंगे। उनके पास मौका होगा कि वो बड़ी पारी खेलकर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा कर सके। जो रूट 852 की रेटिंग के साथ नंबर 3 पर कब्जा करने में कामयाब हो गए हैं। इसके बाद नंबर आता है हेड का, जो
843 की रेटिंग हासिल किए हुए बाबर आजम अब नंबर 5 के बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि कुछ ही समय पहले तक वो नंबर 1 की रेस में बने हुए थे, लेकिन अब पिछड़ गए हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया मुल्क के स्मिथ का, जो 833 रेटिंग के साथ छठे स्थान पे। न्यूजीलैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार मिचेल 792 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर हैं। वहीं उस्मान ख्वाजा अब सीधे नंबर 8 पर खिसक गए हैं। उनकी रेटिंग की बात करें तो 778 हो गई। श्रीलंका के टेस्ट कप्तान करुणारत्ने 759 की रेटिंग के साथ नंबर 9 पे बने हुए। कप्तान रोहित शर्मा 10वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब रहे। उनका स्थान पहले जैसा है, लेकिन फर्क बस इतना हुआ कि उनकी रेटिंग में इजाफा हुआ। वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी के कारण उनकी रेटिंग अब 759 हो गई। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की बात की जाए तो उन्हें 22 रेटिंग का फायदा हुआ, पिछली बार से हुआ है, लेकिन वो नंबर 14 पर ही हैं। कोहली की रेटिंग अब 733 हो गई है। हालांकि जो ऋषभ पंत काफी लंबे वक्त से टॉप 10 में थे, पहले वो नंबर 11 पर आ गए हैं, इसके बाद अब सीधे नंबर 12 पर पहुंच गए। इस बीच पहले 2 टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले जायसवाल को जबरदस्त फायदा मिला है। पिछले सप्ताह उनकी रेटिंग 420 की थी, जो अब बढ़कर 466 की हो गई। उन्होंने एक साथ 11 स्थान का छलांग लगाई है। अब वो 63वें स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो गए। खेल खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक आप देखते रहें हिंदी खबर। धन्यवाद।